यूं तो राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के कई विरोधी हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा विरोधी इन दिनों बिहार में चल रहा है वो उसका नाम है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुले तौर पर खुले मंच पर सीएम नीतीश कुमार का विरोध करते नहीं थकते। सीएम नीतीश कुमार का विरोध करते हुए चिराग पासवान साफ तौर पे कहते हैं कि सीएम नीतीश की जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, जमीन पर नहीं उतरा है और नीतीश कुमार ने जमीन पर कोई काम किया भी नहीं है। इसका उदाहरण यह है कि 2020 के चुनाव में जब बीजेपी और जदयू आगामी चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही थी तो उस वक्त चिराग पासवान ने एक स्टैंड लिया और ये साफ तौर पे कहा कि वो जदयू के साथ सरकार में नहीं आएंगे और खुले तौर पर पूरे बिहार में जदयू का विरोध भी किया और जदयू के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार कर ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में वो नीतीश कुमार से कोई दोस्ती नहीं रखेंगे। सबके मन में चल रहा था कि आखिर चिराग पासवान के दिल में नीतीश कुमार को लेकर इतनी नफरत क्यों है। क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ कुछ अन्याय किया है? चिराग पासवान आखिरकार खुले मंच पे नीतीश कुमार का विरोध क्यों करते हैं? तमाम सवाल आपके जहन में चल रही होगी, लेकिन इसका जवाब खुद चिराग पासवान ने नहीं दिया है, बल्कि वो जिसे अपना गुरु मानते हैं उन्होंने खुले मन से दिया है। चिराग पासवान के समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के एक सभा में साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया था और जब भी स्वर्गीय रामविलास पासवान को नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें धोखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और दलितों से उनकी कोई हमदर्दी भी नहीं है। एक बार उनका बयान सुनिए, उसके बाद चिराग ने क्या कहा यह भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया। खुले मन से जब चिराग पासवान के दिल में बैठे उस गुबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकालकर बाहर निकाला और सच्चाई लोगों के बीच रखी तो चिराग पासवान भला चुप क्यों रहते। चिराग पासवान ने भी प्रेस से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहा कि जब 2020 के चुनाव में वो अलग हुए थे बीजेपी से, जिसे वो अपने गुरु मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं और खुद को उनका हनुमान मानते हैं, उन्होंने कहा था कि जब 20 में ये फैसला उन्होंने लिया कि जदयू से अलग होकर, बीजेपी से अलग होकर, जदयू से अलग होकर, उस गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो ये सबको लगता था कि कहीं ना कहीं उनके मन में नीतीश कुमार को लेकर के या पार्टी ने जिस तरीके से काम किया, दो फाड़ हुआ पार्टी में, चाचा भतीजा अलग हुए, उसके बाद उनके मन में ये नीतीश कुमार को लेकर नफरत है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान यानी उनके पिताजी को लेकर के हमेशा से विरोधी सुर अपनाए हुए थे, वो उनके दिल में कहीं ना कहीं घर कर बैठा था। वो जानते थे कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और दलितों का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा से अपने आप को ऊपर रखते हैं और इसका उदाहरण जब भी जरूरत पड़ा दलितों को हमेशा से छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से हमारे तकलीफ को बयां कर दिया तो इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को भलीभांति समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आने वाले चुनाव में बिहार की जो राजनीति होगी उसमें चिराग पासवान की भूमिका अहम होने वाली है। ऐसे में चिराग पासवान के साथ तो गठजोड़ करना बीजेपी चाहती ही है, लेकिन ये भी साफ तौर पे कहती है कि बीजेपी चिराग पासवान को आगे बढ़ा करके बिहार में सियासी कदम बढ़ाएगी। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।